शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आता है कि क्या हम एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो उससे पहले समझते हैं डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट हमारे बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे बैंक अकाउंट में हमारे सारे पैसे होते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर्स होते हैं। जैसे आप अलग अलग बैंकों में अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हो, जैसे कि HDFC बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक, उसी तरह अलग अलग ब्रोकर के पास आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। मतलब आप चाहे तो जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक इनके पास अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हमें एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत है या नहीं, और एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट खोलने के फायदे क्या है, या फिर एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं। कई सारे लोग एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट इसलिए खोलते हैं कि वो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एक अकाउंट में रखते हैं और दूसरे अकाउंट में अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रखते हैं। मतलब कई सारे लोग एक डीमैट अकाउंट में ऐसे शेयर्स खरीदते हैं जिन्हें वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, और दूसरे डीमैट अकाउंट में ऐसे शेयर्स खरीदते हैं जिन्हें उन्होंने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही होल्ड किया होता है। मतलब फ्यूचर में जल्दी उस शेयर्स को बेचने की उनकी प्लानिंग होती है। इन दोनों इन्वेस्टमेंट को वो अलग अलग इसलिए करते हैं ताकि आसानी से वो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सके। उन्हें ये कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है और कौन सा स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए है। दो डीमैट अकाउंट की मदद से पोर्टफोलियो को मैनेज करना आसान हो जाता है। कई सारे लोगों का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड होता है, इसलिए उस अकाउंट को ज्यादातर लोग अलग रखना पसंद करते हैं। दूसरे टाइप के ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। ऐसे में ये लोग अलग अलग डीमैट अकाउंट खोलते हैं, क्योंकि कभी अगर ट्रेडिंग करते वक्त गलती से इक्विटी के स्टॉक सेल ना कर दे, क्योंकि कभी कभी ट्रेडिंग करते वक्त मिस्टेक हो जाती है। ऐसी मिस्टेक ना हो इसलिए कई सारे लोग ट्रेडिंग अकाउंट को और इन्वेस्टिंग अकाउंट को अलग अलग रखते हैं। इसलिए ये लोग मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। इसका एक और भी कारण होता है कि कई सारे ब्रोकर ट्रेडिंग के लिए अच्छे होते हैं, तो कई सारे ब्रोकर इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे होते हैं। जैसे कई सारे लोग अपस्टॉक और एंजल वन में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, और कई सारे लोग जीरोधा और ग्रो ऐप में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। मतलब आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आप ये काम अलग अलग डीमैट अकाउंट में करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप अपस्टॉक, और अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आप जीरोधा और ग्रो एप्लीकेशन में इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अपस्टॉक और ग्रो में आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हो, और इन दोनों डीमैट अकाउंट पर आपको मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं देने होते। आप चाहे तो जीरोधा और ग्रो का डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। जीरोधा और ग्रो का डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक कर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपने इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू कर सकते हो। और कई लोगों के मन में एक और भी सवाल आता है कि क्या हम एक डीमैट अकाउंट को दूसरे ब्रोकर के पास यूज कर सकते हैं या नहीं। मतलब आपने ग्रो में डीमैट अकाउंट ओपन किया है और आप चाहते हो कि उसे आप अपस्टॉक और एंजल वन में यूज करें, ऐसा पॉसिबल है या नहीं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको हर ब्रोकर के पास अलग अलग डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होगा। मतलब आपने ग्रो में डीमैट अकाउंट ओपन किया है तो आप ग्रो के माध्यम से ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अगर आपने जीरोधा के माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन किया है तो आप उसी अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप एक डीमैट अकाउंट को दूसरे डीमैट अकाउंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको हर ब्रोकर के पास अलग अलग डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होगा। अब सवाल ये भी आता है कि क्या हमें सच में एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत है। अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हो और आप कम पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करने चाहिए, क्योंकि कई सारे ब्रोकर डीमैट अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं जो लगभग हर साल 350 रुपए होते हैं। और मान लीजिए अगर आपने दो ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट ओपन किया है तो आपको हर साल मेंटेनेंस चार्जेस 700 रुपए देने होंगे। इसलिए अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर हो तो हमेशा एक ही डीमैट अकाउंट रखिए। छोटे इन्वेस्टर को एक डीमैट अकाउंट मैनेज करना सही रहता है। वही अगर आप बड़े इन्वेस्टर हो और लाखों करोड़ों में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने अकाउंट को सही तरीके से मैनेज करने के लिए मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दूसरे अकाउंट में रख सकते हो और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग दूसरे अकाउंट में कर सकते हो, जिससे आप अपने होल्डिंग को इजीली ट्रैक और मैनेज कर सकोगे। अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर और ट्रेडर हो तो आप जितने ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे आपका खर्चा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हर डीमैट अकाउंट के चार्जेस अलग अलग होते हैं। तो छोटे इन्वेस्टर्स को हमेशा एक ही डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, उसी डीमैट अकाउंट में अच्छे से इन्वेस्ट करके उसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन करके आपके खर्चे बढ़ेंगे। अब सवाल ये आता है कि क्या हम एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ। जैसे हम HDFC बैंक के पैसे SBI बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी तरह एक डीमैट अकाउंट के शेयर्स दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने जीरोधा के पास डीमैट अकाउंट ओपन किया है और उस
डीमैट अकाउंट में मेरे 10 शेयर है। अब मैंने मेरा नया डीमैट अकाउंट ग्रो के पास खुलवाया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जीरोधा के शेयर्स ग्रो में ट्रांसफर हो जाए, तो ये शेयर्स ट्रांसफर करना पॉसिबल है। पुराने डीमैट अकाउंट से नए डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर करना पॉसिबल है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।